Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Verman. Reasoning with Sandeep Verman के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक हम पढ़ रहे थे वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, और इसका हमने टाइप फर्स्ट कल कर लिया था, ठीक है। आज इसका टाइप 2 और टाइप 3 हम ख़त्म करेंगे। क्लियर? आप लोगों ने अगर उस फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए, तभी कुछ हेल्प होगी, ठीक है। और टाइप 3 से मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एच स्टेट में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट 3 ईयर में, ठीक है। तो अगर इम्पोर्टेंट देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस इजी रहेंगे ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर होगी, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें मैंने प्रैक्टिस के लिए लगभग 10 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, अलग अलग तरह के सारे। और इसमें भी जो आपके प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वो दोनों करेंगे, और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा, जो क्वेश्चन करने के बाद आपको मुझे नहीं लगता है कि 1% भी कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। उसको थोड़ा सा आराम से आप समझना, 2 बार 3 बार वीडियो को देखना, ताकि वो चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ईजी टू अंडरस्टैंड है ना, ऐसा करेंगे कुछ ऐसा जिससे आपको क्लियर हो जाए समझने में। टाइप 2 में कुछ नहीं है, आपके एग्ज़ाम में एक बार भी पूछा नहीं गया है, और जहाँ तक मेरी जो उम्मीदें हैं उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि उससे कुछ पूछेगा। और अगर 1% पूछ भी लेगा, मैंने कहा एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आपको सिर्फ उसकी नॉलेज हो जाए, एक पता चल जाए, एक दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि ऐसा कुछ आता है, तो मुझे नहीं लगता उस क्वेश्चन को के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है। वो इजीली आप कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और उसके बाद वो जो क्वेश्चन मैंने आपको मैं करवा रहा हूँ वो भी किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसको शुरू करते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन पहला है, ठीक है। दी गई आकृति में वृत्त उन लड़कों को दिखाता है जो गा सकते हैं, आयत जो खेल सकते हैं उनको दिखाता है, त्रिभुज जो नाच सकते हैं उनको दिखाता है। आकृति का कौन सा भाग उनको दिखाता है जो नाच सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं? In the given figure, the circle represents kids who can sing, the rectangle represents kids who can play, and the triangle represents kids who can dance. Which part of the figure represents kids who can dance but cannot sing? तो देखो, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा, कोई ऐसी फिगर मिलेगी, ठीक है, ऐसी कोई फिगर मिलेगी। और फिगर थोड़ी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पर क्योंकि मैंने कहा आपके, मुझे लगता नहीं एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो मैंने बना दिया है, बता दिया है, दिखा दिया है आपको, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ, और आप समझ भी गए होगे। देखिए, करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या अप्रोच रहेगी, सिंपल इसमें आपको क्या है ना कि बस चीज़ों को समझना है और करना है, इसमें ना कोई ट्रिक लगनी है, ना इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कुछ है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी होंगी और उसी में से आपको फाइंड आउट करना है कि ठीक है, क्लियर है। तो वृत्त उन लड़कों को दिखाता है जो गा सकते हैं, तो वृत्त जो है जो गा सकते हैं उनके लिए है, ठीक है, गा सकते हैं जो गाने वाले हैं। जो आयत रेक्टेंगल जो है वो खेल सकते हैं उनको दिखा रहा है, ये क्या है, खेलने वालों को दिखा रहा है, ठीक। और उसके बाद क्या बोला है, त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो है वो नाच सकते हैं उनको दिखा रहा है, जो नाच सकते हैं उनको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसने बोला कि आकृति का कौन सा भाग उनको दिखाता है जो नाच सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते। तो पहली चीज़ तो ये समझो कि जो खेलने वाले हैं वो अपने किसी काम के नहीं, ठीक है, जो खेलने वाले हैं वो अपने किसी काम के नहीं है, तो पहले इनको हटाओ, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि नाच सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते, तो गाने वाले भी किसी काम के नहीं, तो जो भी इस वृत्त के अंदर है, सर्कल के अंदर है, उन सबको हटा दो, ठीक है। तो खेलने वाले अपने को लेने नहीं है, गाने वाले उसने मना कर दिया, तो बचा कौन, ये दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एफ एंड ई। तो ऐसा ही आपके सामने कुछ रहेगा, ऐसा ही कोई आपको ए बी सी डी में 4 ऑप्शन देगा, 4 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें एफ एंड ई को लिया होगा, तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि एक और ऐड कर देगा, यहाँ पर कुछ और ऐड कर दिया, जैसे
वर्ग को ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये आयत जैसे ही बन गया, ठीक है, आप समझ जाओगे। तो वर्ग को ऐड कर दिया और इसी में कुछ नंबर्स और ऐड कर दिए, और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दी कि वर्ग जो है वो जो पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, या जो कोई और हो सकती है, खेल हो गया है, नाच हो गया, गा हो गया है, तो हाँ ठीक है, पढ़ने को डाल सकते हैं, मतलब जो पढ़ना पसंद करते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बोल देगा कि जो नाच सकते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन गा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसको फाइंड आउट करना है, जो नहीं है उसको हटा दें, जो बचा है उसमें से आपको पिक करना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो टाइप 2 में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि जो आप ना कर पाओ, ठीक है। टाइप 3 की तरफ चलते हैं। 50 छात्रों की कक्षा में 25 छात्रों को, टाइप 3 है ये, 50 छात्रों की कक्षा में 25 छात्रों को मैथ पसंद है, 30 छात्रों को हिंदी और 20 छात्रों को इंग्लिश पसंद है, ठीक है। 8 को इंग्लिश और मैथ दोनों पसंद है, 12 को मैथ और हिंदी दोनों पसंद है, 10 को हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद है, और 5 को ये तीनों विषय पसंद है, ठीक है। 5 ऐसे हैं जिनको ये तीनों पसंद है, ठीक है। कितने छात्र ऐसे हैं जिसे केवल एक विषय पसंद है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एक बेसिक बातें हैं, वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाता है तो फॉर श्योर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी हेल्प पक्का करेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई आपको कहे, या आप ऐसे समझो कि देखिए, मैं कहूँ मुझे केवल रुको, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे केवल क्या है, कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, केवल कॉफ़ी पसंद है, ओनली कॉफ़ी, ठीक है, मुझे केवल कॉफ़ी पसंद है। तो फोकस करें, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ये होगा कि मुझे या तो कॉफ़ी पसंद है और या फिर कुछ भी पसंद नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा, मुझे केवल कॉफ़ी पसंद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे या तो कॉफ़ी पसंद है और या फिर कुछ भी पसंद नहीं है। दूसरा एक स्टेटमेंट हो सकता है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, इसका मतलब ये है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है और इसके अलावा कुछ और भी पसंद हो सकता है, ठीक है। तो इस ओनली पे फोकस करना हमेशा। अगर यहाँ ये कहीं पर लगा है, अगर ये कहीं पर लगा है, तो फोकस करें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। पर अगर ये कहीं पर नहीं लगा है तो समझे कि ये लिमिट कर देगा, ओनली वर्ड क्या करेगा, लिमिट कर देगा चीज़ों को, ठीक है। और जहाँ पर ओनली नहीं होगा वहाँ पर क्या रहेगा, अनलिमिटेड, ठीक है। आप समझिए, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सिंपल है, आप उसे कुछ ऑफर करेंगे, ठीक है। आपने पानी ऑफर किया, वाटर ऑफर किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहेंगे, है ना, टी के लिए कह सकते हैं, अगले ने मान लेते मना कर दिया। आप उसको कॉफ़ी के लिए कह सकते हैं, अगले ने वो भी मना कर दिया। आप उसको जूस के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको बार बार इंसिस्ट कर रहे हो, बार बार उसको ऑफर कर रहे हैं, तो अगले को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में वो क्या बोलेगा कि आप ऐसा करो, मुझे आप केवल पानी दे दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बाकी चीज़ें भी पीना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ पानी ही पीना चाह रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे मैंने बोला, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मिनिमम की और मैक्सिमम की। ये ओनली केस और ये विदाउट ओनली केस क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए, मिनिमम क्या है, मतलब है कि अगर मैं जैसे बोलूँ कि मुझे कम से कम जूस पीना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे कम से कम जूस पीना है और इसके अलावा अगर कुछ अवेलेबल है तो मुझे वो भी पीना है या खाना है, ठीक है। पर मैं अगर कहूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना है, ठीक है, मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जूस ही पीना है या कुछ नहीं पीना है, ठीक है, जूस से कम, ठीक है। जूस से कम क्या होगा, कुछ नहीं, क्लियर है। मैं जैसे बोलूँ कि मुझे कम से कम मैथ पसंद है, ठीक है, कम से कम मैथ तो पसंद है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कम से कम मैथ तो पसंद है ही, इसके अलावा कुछ और भी पसंद हो सकता है।
पर मैं कहूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पसंद है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पसंद है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ सिंपल इतना है कि मैक्सिमम का मतलब होता है कम और मिनिमम का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये अगर क्लियर नहीं होगा तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने सोचा कि थोड़ा सा चलो स्टूडेंट को टेस्ट करते हैं, तो मान लेते हैं आप किसी पार्टी में गए, है ना, स्टूडेंट की पार्टी में गए, तो स्टूडेंट की पार्टी में क्या रहता है, दोस्तों की पार्टी में, कि चलो बिल तो खुद देना नहीं है ना, किसी की बर्थडे पार्टी या कुछ भी है, तो वहाँ जाके क्या बोलोगे कि भाई चलो जिसको जो ऑर्डर करना है वो कर लो, तो सिंपल क्या बोलोगे कि भाई हम्म, मुझे कम से कम बर्गर खाना है, कम से कम बोल रहे हैं ना अपने, पर कम से कम बर्गर का मतलब क्या है कि कम से कम बर्गर खाना है और उसके अलावा जो कुछ मिलेगा वो सब खाना है, ठीक है। या कम से कम मेरे लिए अभी कॉफ़ी मंगवा दो, अभी मैं बताता हूँ कि उसके बाद मुझे क्या खाना है। तो आपने कम से कम कॉफ़ी बोला और आपने क्या है पॉसिबिलिटी ज़्यादा चीज़ों के लिए क्रिएट कर दी कि मुझे ज़्यादा चीज़ें खानी है। और आप वहाँ पर अगर कुछ होते हैं थोड़ा शाई होते हैं ना, शर्माने वाले, ऐसे दोस्त वैसे होते तो नहीं, तो आप वहाँ क्या बोलोगे कि कुछ होते हैं जो थोड़ा शर्माते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे बस एक कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक कोल्ड कॉफ़ी मंगवा लो मेरे लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड कॉफ़ी का मतलब क्या है कि या तो कोल्ड कॉफ़ी या कुछ भी नहीं, उसके अलावा वो भी नहीं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी एग्जाम्पल हो गए हैं और ये क्लियर हो गया होगा, और ये एग्जाम्पल आपके आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, 50 छात्रों की कक्षा में 25 छात्रों को मैथ पसंद है, 30 छात्रों को हिंदी और 20 छात्रों को इंग्लिश पसंद है। अब देखो यहाँ पर कहीं पर ओनली वर्ड का यूज नहीं हुआ है। अब यहाँ पर क्लियर करें इस चीज को कि 50 छात्रों की कक्षा है जिसमें 25 छात्रों को मैथ पसंद है, तो 25 को क्या है, हु लाइक्स मैथ्स। तो 25 छात्रों को जिनको मैथ पसंद है, उसने ये नहीं बोला है कि उनको मैथ के अलावा कुछ और पसंद नहीं है, ठीक है, या उन्हें केवल मैथ पसंद है, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखना अच्छे से। 30 छात्रों को हिंदी पसंद है, तो उसने ये नहीं कहा है कि 30 छात्र ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ हिंदी पसंद है। 30 छात्रों को हिंदी बोला है, तो 30 छात्रों को हिंदी है। इसके में ये एक संभावना पॉसिबिलिटी रहेगी कि उन 30 को हिंदी के अलावा भी कुछ और पसंद हो सकता है, क्लियर है। 20 छात्रों को इंग्लिश पसंद है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि 20 छात्र ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पसंद है, पर इंग्लिश के अलावा कुछ और भी पसंद हो सकता था, है, हो सकता है, ठीक है। तो आप फोकस करें कि अगर यहाँ पर ओनली इंग्लिश बोल देता, ठीक है, ओनली इंग्लिश बोल देता, तो वहाँ पर आपको ये इसको फिक्स करना पड़ता कि 20 छात्र ऐसे हैं 50 में से जिन्हें केवल इंग्लिश पसंद है और इंग्लिश के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम केस रहता है, कंडीशन रहती है। तो क्वेश्चन भी फोकस करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, 3 ऐसे सर्कल बना लेने हैं जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो, ठीक है, एक दूसरे को काटते हो, ऐसा, ठीक है। और एक सर्कल रहेगा हिंदी के लिए, एक रहेगा इंग्लिश के लिए, और एक रहेगा मैथ के लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए। और फोकस करो जो भी बोल रहा हूँ उस पर, ठीक है, हटाओ इसको, मैथ्स के लिए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करेंगे, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शुरू से मत करना, लास्ट से शुरू करना, इसको इजी रहेगा और जल्दी हो जाएगा। उसने बोला है 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें तीनों चीज़ें पसंद है, तो सबसे पहले 5 को रखो यहाँ, ठीक है, 5 को रखा यहाँ। और उसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ उसको अब ध्यान से समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है। देखो मैं इसको क्या है, मदर क्वेश्चन बोलता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को मदर क्वेश्चन बोलता हूँ इस टाइप का। रीज़न क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आगे कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, आप इजीली सारे बना लोगे। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया एक बार तो, ठीक है। तो एक बार में क्लियर ना हो तो 2 बार में, 3 बार में वीडियो को देखना बार बार। फिर भी अगर क्लियर ना हो तो कमेंट करना कुछ, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं कुछ देखता हूँ कुछ और हेल्प कर पाया तो, ठीक है। तो फोकस करो। तो 5 आपको सबसे पहले यहाँ रख देने हैं, कब, जब आपको कोई ऐसी कंडीशन दे दे कि भाई 5 स्टूडेंट ऐसे हैं या 8 स्टूडेंट ऐसे हैं या 3 स्टूडेंट है जिन्हें तीनों तीनों सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। कोई और कंडीशन भी दे सकता हो, अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, पर अभी ये क्या है, एक इसका सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। अगर ये क्लियर हुआ तो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, तो 5 आपने यहाँ पे रखे, अब वापस चलो पीछे की तरफ, पीछे से ऐसे ना,
तो 10 स्टूडेंट ऐसे जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद है, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्लियर करना। देखो मैं उसने बोला 10 को है ना हिंदी और इंग्लिश पसंद है, मैंने यहाँ रखा 10, पर ये 10 रखने से हो गया गड़बड़। रीजन क्या है? देखो 10 स्टूडेंट यहाँ पर रखने का मतलब क्या है कि आपने अल्टीमेटली 15 स्टूडेंट ऐसे बना दिए जिन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद है। ठीक है, कैसे? देखो 10 तो आपने रख दिए, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और 5 पहले के रखे हुए हैं। अब आप कहोगे कि ये 5 तो ऐसे जिन्हें 3 पसंद है, पर ये 2 भी तो पसंद है, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भी तो पसंद हैं। अगर ये दोनों पसंद हैं, देखो उसने क्या ऐसा बोला है कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें केवल हिंदी और इंग्लिश पसंद है, ऐसा तो नहीं बोला। अगर ओनली वर्ड का यूज नहीं किया है तो आप ये मान के चलना कि ये 2 उन्हें पसंद हैं, इसके अलावा कोई तीसरा चौथा भी पसंद हो सकता है। बात समझ आई? तो याद रखना कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो थोड़ा सा सोच के, थोड़ा दिमाग लगा के करना, और तभी डिसीजन लेना, ठीक है? एकदम से ऐसे लिख मत देना और वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे रखता हूँ 5, और अब दोबारा से उस सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करो, उस को क्लियर करने की कोशिश करो। देखो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें तीनों पसंद है, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे हिंदी और इंग्लिश पसंद है। तो आप फोकस करोगे तो ये 5 और ये 5 ऐड होकर कितना बना रहा है? 10 ही तो बना रहा है, ठीक है? कितना बना रहा है? 10। अब इन 10 में इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इन 10 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे केवल हिंदी और इंग्लिश पसंद है, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स तीनों पसंद है। तो अल्टीमेटली उसने अपने से बोला है कि 10 स्टूडेंट ऐसे चाहिए जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों पसंद हो, ठीक है? तो अल्टीमेटली मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं जिन्हें हिंदी, इंग्लिश दोनों पसंद है। इन 10 में से 5 ऐसे हैं जिसे इंग्लिश, मैथ्स भी पसंद है, ठीक है ना? तो वो उसने मना नहीं किया है, मना नहीं किया है तो उसको कंसिडर करके चलेंगे। क्लियर? आगे चलो। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे मैथ और हिंदी पसंद है, 12 मैथ और हिंदी पसंद है। अब फोकस करो, 12 स्टूडेंट। अगर आप यहाँ, मैं फिर वही गलती करके ठीक करूंगा, मैंने क्या लिखा? 12। मैंने लिखा कि 12 स्टूडेंट ऐसे जिसे हिंदी और मैथ पसंद है, पर ध्यान से देखो 12 और 5 कितने? 17, 17 स्टूडेंट आपने ऐसे बना दिए जिन्हें हिंदी, मैथ और इंग्लिश पसंद है, ठीक है? आप कहोगे कि इंग्लिश तो उसने बोला ही नहीं है, पर उसने मना भी तो नहीं किया, ठीक है? इस टाइप में, इन क्वेश्चंस में ओनली वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ओनली वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती हैं। अगर ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया है तो फिर वो क्या हो जाता है? लिमिट हो जाता है, ठीक है? कि इतना या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो अगर वहाँ पर वो कह देता कि देर आर 12 स्टूडेंट्स हु लाइक्स ओनली हिंदी एंड मैथ, ठीक है, तो वहाँ पर 12 ही लिखते, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है? पर अगर उसने बोला है कि 12 स्टूडेंट ऐसे हैं, और ओनली केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि 12 स्टूडेंट ऐसे जिन्हें मैथ और हिंदी पसंद है, तो वहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे, और वहाँ पर क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? 12 माइनस 5, 7, ठीक है? 7, 7, ठीक है? उम्मीद है समझ आ रहा होगा। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश और मैथ पसंद है, इंग्लिश और मैथ पसंद है। तो इंग्लिश और मैथ पसंद है तो यहाँ पर वही सेम है, मैं 8 लिखूंगा तो अल्टीमेटली 8 प्लस 5, मैंने 13 स्टूडेंट ऐसे बना दिए जिन्हें इंग्लिश और मैथ पसंद है, ठीक है? तो कंडीशन, एक्सप्लेनेशन सेम है कि उसने अगर बोला नहीं है तो मना भी नहीं किया है, ठीक है? अगर उसने बोला नहीं है कि हिंदी वाले नहीं होने चाहिए तो मना भी तो नहीं किया ना कि हिंदी वाले नहीं होने चाहिए। और हिंदी वाले मना कब करेगा? जब ओनली वर्ड का यूज करेगा, ठीक है? अगर यहीं पर कह देता कि केवल 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे इंग्लिश और मैथ पसंद है, तो यहाँ पर मैं 8 ही रखता, पर उसने ऐसा नहीं बोला है, ओनली वर्ड यूज नहीं किया है। तो ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर मुझे क्या रखना है? 8 बोले हैं तो मैं यहाँ पर रखूंगा 3, ठीक है? 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे इंग्लिश और मैथ दोनों पसंद है, ठीक है? केवल इंग्लिश और मैथ पसंद है, ठीक है? पर अल्टीमेटली तो 8 ही हैं, 5 + 3, 5 + 3, ठीक है ना? 5 और 3, 8। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जो पहले वाले स्टेटमेंट्स हैं उन पे। अब कहीं से भी शुरू कर लो, ठीक है? 25 छात्रों को क्या बोला है? मैथ पसंद है। अब ध्यान से सुनो, 25 छात्रों को उसने बोला है कि मैथ पसंद है। क्या ये बोला है कि केवल 25 छात्रों को केवल मैथ पसंद है? ऐसा तो नहीं बोला।
अगर ऐसा नहीं बोला है तो ध्यान से देखो, मैथ वाला सर्कल जो है उसमें ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा 7, 5 और 3। तो इन सब को ऐड करो, 7 और 5 12 और 3 15। और उसने बोला है कि 25 छात्रों को मैथ पसंद है, तो अगर आप 10 और ऐड कर दो तो इस कंप्लीट सर्कल की वैल्यू कितनी होगी? 25। ठीक है, और यही उसने दिया है क्वेश्चन में, और यही हमने फुलफिल कर दिया कंडीशंस को। क्लियर है? अब उसने बोला है कि 30 छात्रों को, 30 स्टूडेंट हु लाइक्स हिंदी, तो 30 को क्या है? हिंदी पसंद है। हिंदी पसंद है तो हिंदी वाले सर्कल पे फोकस करो। और यहाँ पर क्या नंबर दिख रहे हैं आपको? 5 + 5 + 7। ठीक है, 5 5 10 और 7 17, तो कितने बचे? 13। तो यहाँ पर अगर 13 स्टूडेंट और रखते हैं तो हिंदी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या 30 कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखो, 20 छात्रों को उसने बोला इंग्लिश पसंद है, तो इंग्लिश वाले सर्कल पे फोकस करो। आपको दिख रहा होगा 5 + 5 + 3, 5 5 10 और 3 13, तो यहाँ पर क्या रखें? 20 है ना, तो 7 रखेंगे। 7 रखेंगे तो इंग्लिश पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? 7। अब खेल जो है वो क्लियर करो, जो डाउट्स हैं वो क्लियर करो, और अभी जो एटलीस्ट एटमोस्ट मिनिमम मैक्सिमम वाली जो कंडीशन है वो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अब बात समझ में आएगी आपको अच्छे से। देखो, उसने बोला है कितने छात्र ऐसे हैं जिसे केवल एक विषय पसंद है। ठीक है ना, कितने छात्र ऐसे हैं जिसे केवल एक विषय पसंद है? तो केवल एक विषय पसंद का मतलब समझो, अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं हिंदी वाले को एक बार क्लियर करूं, ठीक है, और इसको समझना अच्छे से। हिंदी वाले में 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें केवल हिंदी पसंद है। फोकस करना जो बोल रहा हूँ, ठीक है। 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें केवल हिंदी पसंद है। और मैथ्स वाले में सेम देखो, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं हु लाइक्स ओनली मैथ। ठीक है, और इंग्लिश वाले में 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें केवल इंग्लिश पसंद है। ठीक है, 7। अब उसने बोला है कितने छात्र ऐसे हैं जिसे केवल एक विषय पसंद है? केवल एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 13 + 7 + 10 कितना हो गया? 30। ठीक है, 13 7 20 30। हाँ, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे केवल एक विषय पसंद है, एक से ज्यादा पसंद नहीं है। अब अगर वो आपसे बोले कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, इस क्वेश्चन से मैं बाहर निकल के कुछ नई नई चीज़ें पूछ रहा हूँ आपसे। अगर आपसे बोले कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसे कोई भी विषय पसंद नहीं है, कोई भी विषय पसंद नहीं है, उस केस में क्या करोगे? बहुत आसान है। ठीक है, कैसे? कुछ नहीं करना है आपको, इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना। जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना इस कंप्लीट डायग्राम में, जितने भी, सबको ऐड कर देना, टोटल से माइनस कर देना। ठीक है, तो सबको ऐड करोगे तो देखो 13 7 10 7 5 5 और 3। ठीक है, 13 7 20 30 37 47 और 3 50। टोटल कितने थे? 50। टोटल ये नंबर्स ऐड करके कितने मिले? 50। दैट मीन्स ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिन्हें इन तीनों में से कोई भी विषय पसंद ना हो। ठीक है, मैं कहूँ ऐसे कितने छात्र ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें कम से कम 2 विषय पसंद है? एटलीस्ट 2, कम से कम 2। तो मैंने क्या कहा था, याद करो जो एक्सप्लेन किया था। तो कम से कम मतलब ज्यादा लेके आता है, और ज्यादा से ज्यादा कम लेके आता है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका जो मीनिंग होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, कम से कम 2 विषय पसंद है, इसका मतलब ये है कि 2 तो हों और 2 के अलावा जितने भी हैं वो भी हों। बात समझ आई? तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा क्या है कंडीशन? 3 हो सकते हैं, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट है हमारे पास। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5 + 5 + 3 + 7। तो 5 5 10, 3 13 और 7 20। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कम से कम 2 विषय पसंद है। ठीक है, और क्लियर कर दो। बोले कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पसंद हो, मैक्सिमम 2। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? ज्यादा कम लेके आता है। ठीक है, कम ज्यादा लेके आता है, ज्यादा कम लेके आता है। मतलब क्या? उसने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट पसंद हो, तो मतलब क्या है? 2 या 2 से कम वाले।
ठीक है। और जीरो वाला भी कोई हो तो, अब जीरो वाला तो कोई है नहीं क्योंकि 50 स्टूडेंट है और 50 का डेटा हमारे पास है। तो 2+1 अपने को चाहिए, और 2+1 वाले कौन से हैं? 5+3+7। इस बीच वाले को छोड़ देंगे, ये नहीं शामिल होगा क्योंकि ये 3 वाला है। बाकी ये 7, ये 3, ये 5+13+7+10, ये सबको ऐड हो जाएगा। 10×7 = 17, 7×3 = 10, 27, और 37, 40, 45, 45। ठीक है, तो 45 स्टूडेंट ऐसे हैं, 45 ऐसे हैं जिन्हें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2 से कम सब विषय पसंद है। ठीक है, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके उन क्वेश्चंस पे चलते हैं जो क्वेश्चन आपके एचटेट में पूछे गए हैं। अगर अब भी कोई डाउट हो तो जाके इस वीडियो को, इस एक्सप्लेनेशन को एक बार दोबारा देखना, 2 बार 3 बार देखना, जितनी बार देख सको। फिर भी डाउट रहे तो एक बार मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एचटेट में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एचटेट में पूछा गया था। और फोकस करो, ये क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से, और पॉज करके एक बार सोल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद इसको आगे देखना वीडियो को, और पता चले आपको कि पहला क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया। उसी से होगा, वो उसका बेसिक है। ये वो क्वेश्चन मैंने बोला मदर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जिसका हो जाता है वो फिर आगे इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आनी है उसको। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए सोल्यूशन क्या है इसका। 1865 लोगों में से 660 ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश बोल सकते हैं, और 1305 जो है ना हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन 120 लोग कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। तो इन दोनों में से, ठीक है, तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं? ठीक है, तो फोकस करो। आउट ऑफ 1865 पीपल, 660 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 1305 कैन स्पीक हिंदी, बट 120 persons कैन नॉट स्पीक आइदर लैंग्वेज। ठीक है, देन हाउ मेनी persons कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस? ठीक है, तो फोकस करो क्या है, सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो क्या यहाँ पर क्या है, दो सब लैंग्वेज की बात हो रही है, तो अपने को 2 सर्कल चाहिए। ठीक है, 2 सर्कल ऐसा कुछ। ठीक है, ज़रूरी नहीं इंटरसेक्ट करे, पर अभी के लिए मैंने बना लिया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर करो कि देखो टोटल टोटल कितने हैं, 1865। ठीक है, टोटल कितने हैं, 1865। ठीक है, और उसने बोला है कि 120 लोग हैं ना, कोई भी भाषा नहीं बोल सकते इन दोनों में से। तो सबसे पहले इस 120 को इससे माइनस करो। सबसे पहले 5, 4, 7 और 1, 1745 लोग ऐसे बचे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक भाषा बोल सकते हैं। तो टोटल बचे 1745। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो एक सर्कल और बना लो अलग से, किन लोगों के लिए, इन 120 लोगों के लिए जो कोई भी भाषा इनमें से नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1745 हो गए ऐसे लोग जो कम से कम इन दोनों में से एक भाषा बोलते हैं या दोनों बोलते होंगे। ठीक है, अब अगला काम क्या करोगे, अगला काम ये करोगे, उसने बोला है कि कितने लोग हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों भाषा। तो आपको क्या कर देखना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, 1305 को और 660 को। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि इन दोनों भाषाओं को एक साथ बोलने वाले लोग कितने हैं। अब देखिए उसने बोला है 660 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, ये नहीं बोला है कि इन 660 में एक भी ऐसा है जो हिंदी बोलता हो, ये नहीं बोला है। अगर यहीं पर बोल देता ना कि ओनली इंग्लिश, ठीक है, देर आर 660 पीपल हु स्पीक्स ओनली इंग्लिश, तो यहाँ पर वो लिमिट कर देता उसको कि इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश से ज़्यादा, इंग्लिश से कम, कुछ नहीं। ठीक है, पर उसने 660 बोला है इंग्लिश बोल सकते हैं, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि इंग्लिश के अलावा भी वो हिंदी भी बोल सकते हैं, याद रहे। तो ऐड करोगे दोनों को तो क्या है, 5, 6, 6 और 3 9, और क्या बचा, 1। अब फोकस करो यहाँ पर ट्विस्ट क्या है। देखो टोटल दोनों में से कोई एक लैंग्वेज या दोनों बोलने वाले कितने बचे हैं, 1745, 1745, और दोनों नंबर्स को ऐड किया तो आपको क्या मिला, 1965। ठीक है, 1965। तो अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 1965। अब सोचना बस आपको इतना है कि 1965 के नंबर बड़ा कैसे आया, लोग तो 1745 से बोलने वाले, और नंबर क्या आ रहा है, 1965। तो यहाँ पर ही वो ओनली वर्ड का जो है ना मैजिक वो छुपा हुआ है। कैसे, देखो 660 लोगों को बोला उसने इंग्लिश बोल रहे हैं,
ये नहीं बोला कि इन 660 में कोई हिंदी बोलने वाला भी है या नहीं है। अगर ओनली लिखता तो लिमिट हो जाता और पता चल जाता कि इन 660 लोगों में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश बोलता हो, हिंदी भी बोलता हो। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, डबल काउंटिंग का खेल इसमें हो रहा है। कैसे? इन 660 लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश के अलावा हिंदी भी बोल रहे हैं। ठीक है, और इन 1305 लोगों में कुछ ऐसे हिंदी बोलने वाले हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये नंबर बड़ा आता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन क्लियर होता है जब इन दोनों नंबर को ऐड करने के बाद अगर वो टोटल नंबर से आपको ज़्यादा मिले तो समझ जाना कि जितना ज़्यादा है वो लोग वो हैं जो दोनों में काउंट हो गए हैं। मतलब ऐसे लोग जो इंग्लिश बोलने 660 इंग्लिश बोलने वाले उसमें हिंदी वाले भी हैं, और 1305 जो हिंदी वाले हैं उसमें इंग्लिश वाले भी ऐड हो रखे हैं। ठीक है, ये तो दो बार काउंट हो रखे हैं। तो 1965 आपको मिला है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो क्या करोगे, टोटल से माइनस कर लेना इसको। ठीक है, 1965 को क्या करोगे, टोटल से माइनस कर लेना। 1745 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 7 गया 2, और ये क्या बचा। तो 220 लोग ऐसे मिले हैं जो इन दोनों भाषाओं को बोलते हैं। ठीक है, 220 लोग ऐसे हैं जो इन दोनों भाषाओं को बोलते हैं। तो क्वेश्चन तो आपका हो गया है यहीं ख़त्म। ठीक है, क्योंकि उसने यही बोला था कि देन हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, दोनों भाषाओं को बोलने वाले कितने लोग हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 220। ठीक है, 220। पर अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो कुछ और नई चीज़ें भी बोल देता तो हम क्या करते, मैं वो एक बार और बता देता हूँ। कुछ नहीं है, देखो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 660। ठीक है, 660। आपको कुछ नहीं करना है, 220 को माइनस कर दो। 0, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 440। आप इसको मानो इंग्लिश और इसको क्या मानो, हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखूँगा मैं, 440। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। 440 लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। 440 के कौन लोग हैं जो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, और उन 440 में के साथ अगर 660 की मैं टोटल बात करूं तो टोटल 660 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। उन 660 में से केवल 440 लोग ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश ही बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, हिंदी वाले कितने हैं, 1305। 1305, 220 को माइनस करोगे तो क्या है, 5, 10 में से 2 गया 8, और 12 में से 2 गया 10, 1085। 1085 लोग ऐसे हैं, 1085, जो हु कैन स्पीक्स ओनली हिंदी। फोकस करें, केवल हिंदी बोलने वाले 1085 लोग बचे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करें कि डेटा मेरा सही है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा तो 1865 में से हमने 120 को माइनस किया था। ठीक है, तो मिला था 5, 4, 7 और 1, 1745। अगर ये तीनों नंबर ऐड हो गए 1745 बना देंगे तो मेरा सही है, अगर नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ है। ऐड कर लो सबको, 1085440220। ठीक है, 5, 8 4 12 2 14, 1 4 2 6 और 1 7 और 1, मेरे ख्याल से मैच हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बोल रहा हूँ, आप मैसेज वैसेज कर सकते हो कुछ, या इस वीडियो को एक बार दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में अगर बोल दे कि कम से कम एक भाषा बोलने वाले, ठीक है, तो कम से कम एक भाषा बोलने वाले में क्या रहेगा, एक वाला और दो वाला दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, एक वाले और दो वाले दोनों को ऐड कर देना। वो बोले कि अधिक से अधिक एक भाषा बोलता हो, अधिक से अधिक एक या एक से कम, तो एक वाला और जीरो वाले को ऐड कर देना। एक वाले को और जीरो वाले को फोकस करना जो बोल रहा हूँ। अधिक से अधिक एक भाषा बोलता हो मतलब या तो एक भाषा बोलता हो या एक से कम बोलता हो, पर एक से ज़्यादा नहीं बोलता हो। तो एक वाला कौन है, 440, 1085 प्लस याद रहे 120। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 लोगों के समूह में 7 व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी, 8 व्यक्ति हैं जिन्हें जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी व इंग्लिश दोनों को पढ़ते हैं।
ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड हिंदी, 8 रीड इंग्लिश, while 3 of them read none of these two, how many of them read हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, फोकस करो। कैसे बनेगा? सिंपल, 15 लोगों के समूह में 7 व्यक्ति हैं जिन्हें हिंदी और 8 को इंग्लिश पसंद है। ठीक है, जबकि 3 व्यक्ति क्या है, इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते। तो सिंपल क्या करोगे, 15 माइनस 3 बराबर है कितना, 12। तो 12 लोग मेरे पास ऐसे बचे हैं जो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। ठीक है, 12 लोग ऐसे बचे हैं जो इन दोनों में से। तो सिंपल है, मैंने क्या बोला था, टोटल कितने हैं, 15 बोला है उसने, जिसमें से 12 जो हैं वो बोलने वाले हैं। तो जब भी आपको दिखे कि ऐसी कोई कंडीशन है, तो मैंने बताया था आपको एक डायग्राम बनाओ लाइक दिस। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है कि 3 आदमी ऐसे हैं जो इनमें से कोई भाषा नहीं बोल सकते, तो इसको रखो अलग। ठीक है, तो आपको याद रहे। और 15 लोगों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी हिंदी ये रख लो, और इसको रख लो इंग्लिश। ठीक है, ये एचटेट का दूसरा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। ठीक है, तो 15 लोगों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी जबकि 8 व्यक्ति इंग्लिश। फोकस करो, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, 7 और 8 क्या हो गया, 15। जबकि कोई एक भाषा बोलने वाले कितने हैं, 12। तो ये सेम वही चीज़ जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी आपके भाषा बोलने वाले आपके टोटल से ज़्यादा बैठे तो समझ जाना वहाँ डबल काउंटिंग का केस होता है। कैसे? उसने बोला 7 व्यक्ति है ना हिंदी बोलते हैं, क्या ये बोला कि ये 7 व्यक्ति इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश भी बोलता हो? ऐसा नहीं बोला ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया है तो लिमिट नहीं करेंगे, अनलिमिटेड रहेगा हमेशा। उसने बोला 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या उसने ऐसा बोला कि इन 8 में एक भी ऐसा नहीं जो हिंदी नहीं पढ़ता हो? ठीक है, तो जब इन दोनों को आप, जब 7 व्यक्ति हिंदी बोलने वाले हैं और 8 व्यक्ति इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो 7 और 8 क्या हो गया, 15। जबकि भाषा बोलने वाले तो कुल 12 बचे हैं। तो ये 3 ज़्यादा कैसे हुए? ये 3 ज़्यादा ऐसे ही होते हैं कि जब एक व्यक्ति को 2 जगह गिन लिया। एक व्यक्ति है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता है, समझो समझो मैं जो बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा है, तो वो हिंदी में भी काउंट हो जाएगा और इंग्लिश में भी काउंट हो जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ आई ना? एक व्यक्ति दोनों भाषाएं बोल रहा है तो उसको दोनों में काउंट कर लेंगे, सिंपल। तो 7 और 8 कितना है, 15। ठीक है, और टोटल बोलने वाले कितने हैं, 12। तो कितना ज़्यादा है, 3। तो ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ। ये 3 ऐसे हैं जो हु स्पीक्स बोथ द लैंग्वेज। ठीक है, अब उसने बोला है 7 व्यक्ति हिंदी, 7 व्यक्ति हिंदी, तो 3 तो ये रहे, और यहाँ मैं अगर 4 और रख दूँ तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आप बोलोगे कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो 4 और 3 7, और इन 7 में केवल हिंदी बोलने वाले 4। बात समझ आई? अब आगे देखो, 8 व्यक्ति क्या है, इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो 3 तो ये रहे, और यहाँ पर अगर 5 और रख दें, अगर यहाँ 5 और रख दें, तो क्लियर हो गया होगा कि 5 व्यक्ति क्या हैं, वो हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, और 8 व्यक्ति क्या है, इंग्लिश बोलते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 मेरा नंबर भी आ गया, क्योंकि 12 ऐसे स्टूडेंट हैं, 12 ऐसे लोग हैं जो कोई एक भाषा बोलते हैं। ठीक है, या दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है, और 3 उसने मना कर दिया था कि 3 ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर गेम शुरू होता है किसका, ऑप्शंस का, क्वेश्चंस का, क्या क्या आपसे पूछ सकता है, मैं वो एक बार क्लियर कर देता हूँ और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं यहीं के यहीं। क्लियर है? देखो, ये हिंदी था, इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी व इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं? ठीक है, तो अपना क्या आंसर रहेगा, 3। पहली बात तो ये है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहे कि कम से कम एक भाषा बोलने वाले कितने हैं, कम से कम एक भाषा वाले, तो कम से कम एक का मतलब क्या कहा था, मैंने कहा था ना, कम से कम ज़्यादा लेके आता है और ज़्यादा से ज़्यादा कम लेके आता है। तो कम से कम एक भाषा बोलने वाले, तो उसमें क्या करोगे, 1 + 2, क्योंकि 2 ही भाषाएं हैं तो इतना ही कर सकते हैं भाई। 3 भाषा होती तो +3 भी हो जाता, 4 भाषा होती तो +4 हो जाता, 5 भाषा होती तो +5 भी हो जाता, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, तो 1 + 2 करना है, तो 1 कितने हैं, 4 + 5 + 3, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 12। कम से कम एक भाषा बोलने वाले। मैं कहूँ अधिक से अधिक 2 भाषा बोलने वाले, अधिक से अधिक 2। अधिक से अधिक 2 का मतलब क्या है, मैक्सिमम 2 का मतलब क्या है कि 2 + 1 + 0, मैं सबको ऐड कर दूंगा। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, 2 + 1 + 0, तो 2 वाले कितने हैं, 3, 1 वाले कितने हैं, 4, 1 वाले कितना है, 5 + 3, ये सब ऐड हो जाएगा। ठीक है,
मैं आपसे कहता कि केवल हिंदी बोलने वाले, आंसर आपके सामने है। केवल इंग्लिश बोलने वाले, आंसर आपके सामने है। दोनों भाषाएं बोलने वाले, आंसर आपके सामने है 3। ठीक है, तो ये इसमें कुछ मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं। आपको बस इतना क्लियर करना है कि मैक्सिमम मतलब कम और मिनिमम मतलब ज़्यादा। ठीक है, कम से कम एक का मतलब होता है एक या एक से कम। ठीक है, सॉरी, कम से कम एक का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब होता है एक या एक से कम। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आप अच्छे से इसको कर पाओगे अपने एग्ज़ाम में, अगर आपको ये एग्ज़ाम में दोबारा मिलता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय।